नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अगली रेमेडी जो C3 है। C3 के बारे में हम बात करेंगे आज। C2 हमने देख लिया था। और C3 के अगर प्लांट्स की बात करें हम, तो C3 में लगभग वही प्लांट है जो C2 में है, और डेफने मेजेरियम एक प्लांट है जो C2 में नहीं है या C3 में है, जिसके बारे में हमें देखना है। बाकी सभी प्लांट्स हमने देख लिए हैं। तो डेफने मेजेरियम एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लांट है और इसका स्पेसीमेन प्लांट भी है, जिसके पीछे ये पूरी रेमेडी काम करती है। पूरी रेमेडी उसके साथ ही पीछे चलती है। ये प्रतिरूप पौधा आप उसको हिंदी में बोल सकते हैं। और होम्योपैथी में भी मेजेरियम को स्किन की बहुत टॉप ग्रेडेड रेमेडी जो है वो माना गया है, खासकर एक्जिमा में या मॉइस्ट में, खासकर जहाँ पे स्क्रैचिंग करने के बाद में जो है वो किसी स्पेसिफिक टाइप का सीक्रेशन होता है, चिपचिपा पदार्थ वहाँ से निकलता है, वहाँ डेफने मेजेरियम का रोल है। और हमारे यहाँ भी जो स्किन की ऐसी प्रॉब्लम जहाँ पे जो थर्ड लेयर में चली गई है, जहाँ को खुजाने के बाद, खुजली करने के बाद वहाँ से एक पानी टाइप एक सीक्रेशन जो वहाँ से सीक्रेट होता है यानी कि रिंगवॉर्म, खासकर क्रोनिक रिंगवॉर्म हो गया, और एक्जिमा ऑलरेडी क्रोनिक ही होता है, तो वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा लिगामेंट, सॉफ्ट टिश्यूज़, मसल्स पे भी C3 का रोल है, इसलिए C3 मजेरियम का रोल है, इसलिए इसको C3 में डाला गया है। टेंडन में टेंडनाइटिस में अच्छा काम करती है। एक और इम्पोर्टेंट रोल है जो होम्योपैथी में भी और यहाँ भी इसका रोल है। एडिनोइड्स जो होते हैं गले में हमारे, तो उनके बढ़ जाने में, उनमें इन्फेक्शन हो जाने में C3 अच्छा काम करती है। और अगर आपको क्लियर हो गया है कि एडिनोइड्स की प्रॉब्लम है, तो C13 के बजाय C3 देकर देखिए आप, बहुत अच्छा काम आपको वहाँ पे उसका देखने को मिलेगा। और जो डेफने मेजेरियम है, फ़िलहाल उसी की हम बात कर रहे थे। ये बर्निंग सेंसेशन, खुजली करने के बाद में, ये भी डेफने मेजेरियम और C3 का इसमें रोल है। मसल में किसी स्पेसिफिक टाइप का सेंसेशन होना, ठीक है, ये सब है। और बोन पे भी काम करती है, सिर्फ C4 ही नहीं, C3 भी काम करती है, क्योंकि C3 में भी रस्टोक्स C3 में भी है, C4 में भी है, और स्पेसिफिक टाइप पेन की कंडीशन में काम करेगा। लेकिन मेन जो C3 का, डेफने मेजेरियम का C3 में जो रोल है वो स्किन के लिए है। हालांकि C3 के बहुत सारे रोल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं भी आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये डेफने मेजेरियम था, जिसका कई जगह इफेक्ट है, लेकिन मेन जो स्किन पे है, एडिनोइड्स पे है, ये खासकर इस चीज़ को मैं इसमें देख के चलता हूँ। इसके अलावा अब अगर हम पूरे होल रेमेडी की बात करें, C3 की बात करें, तो टेंडन, मसल और जो टिश्यू, एक तरीके से टिश्यू रेमेडीज़ को हम बोलते हैं। हालांकि जैसे कंपैरिजन मैंने C2 में बताया था, उस टाइप से हम बात करें तो C3 जो है वो S3 जहाँ पे फंक्शनली करेक्ट करती है, S3 जिन सब चीज़ों पे फंक्शनली करेक्ट करके काम करती है, उन सब जगह C3 उनके एनाटॉमिकल चेंजेस या स्ट्रक्चरल चेंजेस में काम करने के लिए यूज़ किया जाएगा। S3 के साथ इस तरीके से हम यूज़ करते हैं, S3 C3, बहुत सारी जगह S3 का यूज़ होता है, वहाँ C3 का यूज़ उसके साथ ही होता है। आपने बहुत सारे अलग अलग सीनियर्स, जो हमारे सीनियर हैं, उनके फार्मूले में भी देखे होंगे, बहुत सारे डॉक्टर्स के फार्मूले में हमेशा S3 के साथ मैक्सिमम जो सिनेरियो है वो C3 का बनता है। इसके अलावा C2 के वो बीमारियां जो जैसे C1 की फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में आ गई, जब वो सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज में आ गई C2 की सभी डिजीज़, तो वहाँ पे हमें C3 यूज़ करना पड़ेगा, फिर चाहे वो कैंसर ही हो क्यों ना हो।
ये कंपैरिजन के उसमें हमें ध्यान रखना है। हमेशा हम काउंटर पार्ट रेमेडी और जो उसकी डाउनग्रेड रेमेडी होती है उस पर्टिकुलर जो ग्रुप है उससे हम कंपेयर हमको करना चाहिए, खासकर फंक्शनल और टिश्यू रेमेडी यानी कि एस ग्रुप में और सी ग्रुप में। ए का कंपैरिजन भी कर सकते हैं आप, लेकिन मोस्टली जो है वो ए और सी का सी और एस का कंपैरिजन हमें काम करके रखना चाहिए। तो ये हुआ बोन पे भी काम करती है C3, लेकिन मसल प्रॉब्लम कहीं भी है, चाहे मसल स्पाज्म है, वहाँ पे S5 के साथ आप C3 यूज़ करेंगे क्योंकि S5 का भी मसल पे बहुत अच्छा रोल है। और ए ग्रुप में E1 मसल पे बहुत अच्छा काम करती है। ये कॉम्बिनेशन लेके करेंगे तो मसल स्पाज्म, मसल की प्रॉब्लम, ये सब जगह आपको रिजल्ट मिलेंगे। कई बार चोट लग जाती है मसल में, वहाँ पे C3 यूज़ करेंगे आप S5 के साथ। बाकी और रेमेडी आपको सेलेक्ट करनी होंगी। इलेक्ट्रिसिटी भी आपको वहाँ पे देखना होगा किस वाई में से RE में से क्या देना है। इसके अलावा स्किन में बहुत बड़ा रोल है C3 का, खासकर ऊजिंग अगर कहीं से होती है, क्रैक्स कहीं पे पड़े हुए हैं, मतलब कहीं से सिक्रेशन हो रहा है, क्रैक्स दरारें पड़ी हुई हैं, फिर चाहे वो सोरियासिस हो या एक्जिमा हो, ठीक है, या इम्पेटिगो हो या रिंग वर्म हो, कहीं भी ये सारी कंडीशन है, ऊजिंग है, पानी निकलता दिख रहा है आपको खुजलाने के बाद में, तो वहाँ पे आप सीधा C3 को सिलेक्ट कर लीजिए S3 के साथ में। बाकी वर्वन, L1, F1 दूसरी रेमेडीज़ जो जी ऊजिंग में भी, ऊजिंग में जो है इलेक्ट्रिसिटी में से मैक्सिमम केस में जी लेते हैं, जहाँ पे कहीं कोई सिक्रेशन जैसी चीज़ें हो रही हैं। RE भी कर सकते हैं, लेकिन स्किन के केस में RE यूज़ नहीं करेंगे, वो बाहर गड़बड़ हो जाएगी। स्किन के केस में हम मैक्सिमम Y और G में से सेलेक्ट करते हैं। मैक्सिमम केस में WE यूनिवर्सल है, उसको कहीं भी लिया जा सकता है। तो ऐसी सारी स्किन कंडीशन और पे ये अच्छा काम करता है। और इसके अलावा डीजनरेटिव प्रोसेस जब कहीं भी हो रहा है, सेल में डिस्ट्रक्शन वाली चीज़ें हो रही हैं और वो थर्ड स्टेज में है, तो आपको ध्यान रखना है C3 का ही वहाँ पे बड़ा रोल रहेगा C4 के मुकाबले बोन में भी। तो स्किन में हमने देखा बहुत सारी जगह जो ऊजिंग और वाली कंडीशन है वहाँ पे काम करती है, और स्किन के जो नीचे म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पे ही जाके ये काम करती है, इसलिए हम सिक्रेशन की और ऊजिंग वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं। सेल, टिश्यू और हड्डी की म्यूकस मेम्ब्रेन भी, हड्डी की जो लेयर होती है जो प्रोटेक्ट, हड्डी के ऊपर भी जो लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है उसको। इंटेस्टाइन पर C3 का बहुत अच्छा वर्क है, इसलिए जो दस्त वाली कंडीशन होती है वहाँ पे S3 के साथ में C3 को हम यूज़ करते हैं। आपने देखा है S3, C3, S10, C10 ये सब दस्त को रोकने वाली रेमेडी होती हैं, और कहीं ना कहीं सभी डिसेंट्री और जो डायरिया है उन सब के फॉर्मूले में आप इन सब रेमेडी को आपको ये देखने में मिलेगी, हमेशा देखने में मिलेगी। और C3 बहुत अच्छी एंटी एलर्जिक रेमेडी है, और किसी भी टाइप की एलर्जी को ये कंट्रोल करने की क्षमता जो रखती है, खासकर स्किन एलर्जी या फूड से रिलेटेड एलर्जी, वहाँ पे बहुत अच्छा इफेक्ट है। इसके अलावा भी एंटी एलर्जिक रेमेडी है, S1 यूनिवर्सल रेमेडी है, और एंटी एलर्जिक रेमेडी बहुत अच्छा यूज़ है S1 का भी, खासकर जो फूड से रिलेटेड एलर्जी की प्रॉब्लम होती है वहाँ पे S1 बहुत अच्छा काम करती है। वर्वन, वाई वगैरह भी एंटी एलर्जिक हैं। L1 एज ए मिडिल रेमेडी, और वहाँ बहुत अच्छा इफेक्ट जो है एंटी एलर्जी में आपको देखने को मिलेगा, किसका, L1 का भी, लेकिन साथ में दूसरी रेमेडी उसके ऑर्गन के या दूसरे स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको उसमें ये देखने ही होंगे। इसके अलावा जो है मेल प्रॉब्लम की बहुत अच्छी जो रेमेडी है ये C3 है, S3 के साथ में मिलकर जब दी जाती है। किसी भी टाइप की मेल की प्रॉब्लम में C3 का इस्तेमाल हमें करना ही होगा। और जो सेक्सुअल ऑर्गन है, खासकर मेल के जो सेक्सुअल ऑर्गन है वहाँ पे C3 बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। और एक जगह तो बहुत अच्छा इफेक्ट मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करने की वजह से अगर हम इसको अकेली C3 को 200 में या 1 में 2-4 खुराक दे देते हैं, उससे ही जो है इफ़ेक्ट उसमें आ जाता है, क्योंकि ये जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसको मजबूत करती है, उसकी तरफ जो खून का दौरा है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ा देती है।
तो इससे क्या होगा, इससे जो पार्ट में है वो ताकत आनी स्टार्ट हो जाती है। गोइटर में इसका यूज़ है, जो यहाँ थायराइड में जो फूल जाता है गले में, वो उस जगह अगर वो हार्ड नहीं है या पहले हार्ड था, आपने उस पर C4RE वगैरह लगाए, A2C4RE, फिर वो कुछ सॉफ्ट हो गया है, तो तब आपको उस पर A2C4 की जगह A2C3RE उसमें जो है लगाया जाता है। इसके अलावा स्किन में भी कई बार बीवाइयाँ फट जाती हैं, एड़ियाँ फट जाती हैं, वहाँ उस वाली कंडीशन में, या सर्दियों में बहुत सारे लोगों के पैर सुन्न होकर सूज जाते हैं, बहुत मोटे मोटे पैर और उंगली हो जाती हैं उसकी, तो वहाँ पे भी आप C3 को नेगेटिव में करके देंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट वहाँ पे देखने को मिलेगा। और एक्सटर्नली भी दिया जा सकता है, इंटरनली के साथ साथ। तो इसलिए तो स्किन में तो मैंने बता ही दिया आपको, सोरियासिस हो, एक्जिमा हो, कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो, पस पॉइंट पड़ रहा है, सिक्रेशन हो रहा है, वहाँ से कुछ चिपचिपा पदार्थ निकलता है, तो आँख बंद करके आप C3 का सिलेक्शन कीजिए। मसल रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लिगामेंट और टेंडन की सभी प्रॉब्लम में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और S5 को वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा, दूसरी रेमेडी भी आपको देखनी होगी, ये ग्रुप में से भी कोई लेना होगा। तो यानी कि अगर इसका हम एक्शन देखें C3 का, वर्क और एक्शन जो C3 का है, वो सीधा सीधा क्या बनता है, स्किन, इंटेस्टाइन और मेल ऑर्गन, ये तीन बहुत अच्छे जो एरिया है वहाँ पे काम करती है। लेकिन ये फूड पाइप पे भी काम करती है, फूड पाइप की एलर्जी में बहुत अच्छा इफेक्ट इसका देखा है हमने, फूड पाइप की प्रॉब्लम में भी। पैरों में होने वाले दर्द, हाथ में होने वाले दर्द में S5 के साथ C3 आप लेंगे। वही कई बार जो बढ़ते बच्चे होते हैं, जिनकी एज बढ़ने की होती है, 5 साल 6 साल के बच्चे या 11 साल 12 साल के बच्चे, उनके पैर में दर्द होता है, सूखी जो पीड़ होती है, जो सूखी दर्द होता है वो निकलता है, तब आप इसका यूज़ करेंगे C3 का S5 के साथ, A2S5C3 और F1RE वगैरह को आप देंगे बच्चे को, एज के अकॉर्डिंग डोज सेट करके, तो उस देखेंगे आप उसकी ग्रोथ में भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। D5 या D6 में देंगे, और जो है उसका दर्द भी धीरे धीरे, जो कई बार उसको होता रहता है, रात को खासकर होता है, तो उसमें भी इसको आराम लगेगा। रिंग बोन की अच्छी रेमेडी है ये। और C2 से रिलेशन मैंने आपको इसका बता ही दिया है। खुजली होगी, वेजाइनल इचिंग होगी, पेशाब करने के बाद बहुत ज़्यादा दर्द होना, बहुत बेनतहा दर्द होना जो बर्दाश्त नहीं होता है, जलन होना पेशाब करने के बाद में, और S2C2 आपने दे दिया है, तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं, और अच्छा काम करता है C3, ठीक है। एलर्जी में होने वाले दाने, खासकर आपने देखा होगा बहुत सारे दाने दाने निकल जाते हैं, जिनमें अंदर थोड़ा 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 पानी सा भरा होता है वो, और ट्रांसपेरेंट टाइप के दाने वहाँ पे देखने को मिलते हैं। और रस्ट स्टोक्स का ये बहुत अच्छा सिम्टम है, रस्ट स्टोक्स प्लांट को आप पढ़ेंगे तो वो दानों में उसमें निकलेगा, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। वहाँ पे आप C3 को यूज़ कीजिए लाइटर, मोर लाइटर डाइल्यूशन में बल्कि, तो आप देखेंगे कि वो वहाँ पे उसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। और लेरिंग्स पे भी काम करती है, हालांकि C13 ज़्यादा काम करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉस पॉइंट वाली कंडीशन है, तो C3 भी हमने देखा है वहाँ पे काम करती है। थोड़ा थोड़ा सुन्नपन में भी इसका इफेक्ट है, खासकर सर्दियों की वजह से जो उंगली के आगे के हिस्सों में सुन्नपन आ जाता है, और कई बार बाइक पे चलाने वाले जो लोग हैं उनमें अजीब सा सेंसेशन यहाँ उंगली की टिप पे उसको महसूस होता है, सुन्नपन, झंझनाहट सी बहुत देर तक रहती है, तो वहाँ पे बहुत अच्छा है। डेंटल की रूट्स जो हैं, दांतों की जड़ें ख़राब हो रही हैं किसी बच्चे की बार बार, और वो काली पड़ रही है वहाँ से, तो वहाँ पे आप C3 को दे सकते हैं। होंठ में होने वाली सूजन, बार बार होठों का सूजना, कोई इन्फेक्शन की वजह से या सर्दी की वजह से, और वहाँ पे बहुत अच्छा है यूज़ है इसका। और मेल ऑर्गन पे तो मैंने बताई है, गनोरिया भी किसी को हो जाता है तो वहाँ भी C3, ये मजेरियम का रोल है गनोरिया में, खासकर जहाँ से पस डिस्चार्ज हो रहा है, ऑफेंसिव स्मेल, वहाँ से गंदी स्मेल आती है। ब्लेडर के प्रोलैप्स होने में भी C3 का है, और पॉजिटिव में देंगे तो थोड़ा सा फर्स्ट डाइल्यूशन में तो अच्छा होगा। और
इरेक्शन नहीं होता है किसी मेल में, मतलब माइंड में उसकी इच्छा होती है इंटरकोर्स करने की, लेकिन जो इरेक्शन है वो नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में आप C3, Ven1, RE और H3 ले सकते हैं। उसके साथ में सबको पॉजिटिव में स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे जो जवान लोग हैं उनमें इरेक्शन बढ़ जाता है। बहुत काफ़ी मैंने ये इसको देखा है, इस वाली चीज़ को। और जॉइंट में पेन है और पेन के साथ अगर वहाँ सूजन है तो फिर आप C3 की जगह C4 यूज़ करेंगे, RE और WE में से देख के यूज़ करेंगे। दोनों भी यूज़ कर सकते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लूज़ मोशन का मैंने आपको बता ही दिया है। और C3 H3 के साथ में ठीक ठाक लेवल पे इसका यूज़ होता है और लगभग ये एक दिन में जो है एक तरीके से पूरे तरीके से ये ठीक कर देती है लूज़ मोशन को। तो ये इफ़ेक्ट हुआ C3 के, जो मेन फंक्शन, मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप C3 को सेलेक्ट करेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। आपकी मेडिसिन अच्छी हैं, आपकी D3 मेडिसिन अच्छी है, आपके डाइल्यूशन अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। ऐसा कोई कारण नहीं है कि रिज़ल्ट ना मिले। सिलेक्शन ऑफ रेमेडी सही होना चाहिए। वैसे तो फॉर्मूले बहुत सारे हैं, मैंने भी आपको बहुत सारे बताए हुए हैं, मेरी बुक्स भी हैं। और मैक्सिमम जो लोग हैं उनको रिज़ल्ट भी मिल रहे हैं फॉर्मुलेशन से। और किट भी मैं D3 जो देता हूँ वो जो मेरे ग्रुप में जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए अवेलेबल कराई है मैंने, उसके भी अच्छे फीडबैक मुझे मिल रहे हैं। तो सही होता है, रिज़ल्ट आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। थोड़ा सा ध्यान हमें देंगे और प्रैक्टिस पे ध्यान देना है और चीज़ें देखनी है, सीखनी है। जहाँ से जो सीखने को मिले, जिससे सीखने को मिले सीखते रहिए। बहसबाजी में बिल्कुल मत पड़िए, मैं सबको बोलूँगा। ये बहुत ग्रुप में चल रहा है, ये उसकी टांग खींच रहा है, वो उसकी टांग खींच रहा है, इसको छोड़ दें। इतना टाइम इन चीज़ों में लगाने के बजाय इतना टाइम आप किसी ऐसे ग्रुप में जहाँ कुछ पढ़ने को मिलता है वहाँ देखें, या उस ग्रुप में भी कुछ पढ़ने को मिलता है तो उसको देखिए। ये अच्छा है, वो बुरा है, उसको छोड़ दीजिए आप। और तो चलिए दोस्तों, ये सब कुछ था C3 के बारे में जो मैंने आपको बताया। डेप्ने-मेजेरी इम्प्लांट पढ़ा हमने, C3 के बारे में पढ़ी है बहुत सारी चीज़ें। और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।